मौजूद है प्रकृति में, यानी दुनिया में, ठीक है, जो हम जिसको हम नहीं बनाए, वह हर एक जगह समान मात्रा में क्या है, विद्यमान। अगर उसमें कुछ चीज थोड़ा सा भी कमी हो रहा है, किसी भी चीज का, किसी भी तत्व का, और वृद्धि हो रहा है, अगर कमी भी हुआ और वृद्धि भी हो गया, तो दोनों स्थिति में वह क्या कहलाएगा, प्रदूषित कहलाएगा, प्रदूषण कहलाएगा, ठीक है ना। मान के दोस्तों, ये प्रकृति में वायुमंडल में हवा है, ठीक है, हवा में अगर कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 है, ऑक्सीजन 21% है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाए और ऑक्सीजन की मात्रा घट जाए, तो एक तरफ बढ़ा एक तरफ घटा, दोनों स्थिति में क्या कहलाएगा, प्रदूषित कहलाएगा, यानी वायु प्रदूषण कहलाएगा। उसी प्रकार जल, ठीक ना, जल समान मात्रा में विद्यमान है, अगर उसमें किसी भी तत्व की कमी हो जाता है या बढ़ोतरी हो जाता है, उसको हम क्या कहेंगे, प्रदूषण, यानी जल प्रदूषण कहेंगे। तो जल प्रदूषण कैसे होता है, जब जल में घुलनशील और अघुलनशील पदार्थ मिल जाता है। घुलनशील कहने का मतलब मिट्टी है, ये सब जल में क्या हो जाएगा, घुलनशील है। लकड़ी है, प्लास्टिक है, ये जल में घुलनशील नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं घुलेगा जल में, इसको कहेंगे अघुलनशील पदार्थ, ठीक ना। पत्थर है, जल में नहीं घूमेगा, ठीक ना। ठोस कचरा है, जल में नहीं घूमेगा। तो जब जल में घुलनशील और अघुलनशील पदार्थ मिल जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रदूषित जल कहते हैं। कौन जल कहते हैं, प्रदूषित जल। वही का प्रदूषित जल किसे कहते हैं, तो जब जल में घुलनशील और अघुलनशील पदार्थ मिल जाता है, तो ऐसे जल को हम कौन सा जल कहते हैं, प्रदूषित जल कहते हैं। और इस जल को हम पी नहीं सकते, पी सकते हैं, नहीं पी सकते, यानी उपयोग में नहीं ला सकते हैं। लेकिन खेत और को पटा सकते इस जल से, नहीं पटा सकते हैं, ठीक ना। प्रदूषित जल में डिटर्जेंट वाला ये पानी भी हो जाएगा, जैसे जहाँ कॉल गलाते हैं, वहाँ पे कपड़ा धोते हैं ना, उसमें सरफ वाला पानी डाल जाता है, तो वह जल का क्या होता है, जल खराब हो जाता है, और उस जल को अगर खेत में डालेंगे तो फसल अच्छा नहीं होगा, जल का सब पावर खत्म हो जाता है, ह्यूमस को ही मार देता है, तो वह किसी भी प्रकार से उपयोग लायक नहीं होता। तो उसको क्या करना, शुद्ध करके हम उसको उपयोग में ला सकते, पी नहीं सकते लेकिन उपयोग में ला सकते हैं। तो शुद्ध जल को शुद्ध करना, ये बात बताएंगे। पहले कैसे गंदा कैसे होता है उसको जान लीजिए। तो गंदा कैसे होता है, यानी प्रदूषित कैसे हुआ, तो जब जल में घुलनशील और अघुलनशील पदार्थ मिल जाता है, तो ऐसे जल को क्या कहते हैं, प्रदूषित जल कहते हैं। अब जल कैसे प्रदूषित होता है, यानी गंदा होता है कैसे, जल कैसे गंदा होता है, तो कैसे गंदा होता है, तो फैक्ट्री जानते, फैक्ट्री जैसे उद्योग कहते हैं, तो उद्योग से बहुत सारा अवशिष्ट पदार्थ निकलता है, पूरा कचरा निकलता है, उस पूरा कचरा उठा करके जाके कहाँ फेंक देता है, नदी में, तालाब में, ठीक है, सागर महासागर में, कहीं जाकर उसको फेंक देता है। तो जहाँ जिस क्षेत्र में जाकर फेंक दिया, जल वाला क्षेत्र में, वह जल क्या हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा। तो औद्योगिक कचरा को कहाँ फेंकना, जल में फेंकना। उसके बाद घर में जो कचरा होता है उसको हम क्या करते हैं, पानी में फेंक देते हैं। तो घर वाला कचरा देता है, घर के बगल से निकलता है नाली, उसमें वह नाली का मुंह खुल जाता है नदी में। इस प्रकार से घरेलू कचरा से जल क्या हो जाता है, प्रदूषित होता है। उसके बाद रासायनिक पदार्थ को जल में बहाने से, कौन पदार्थ, रासायनिक पदार्थ को जल में बहाने से अपना लोग क्या करते हैं, खेत में दवा छिड़कते हैं, उस दवाई जब छिड़कते हैं तो पौधा में तो कुछ न कुछ उसका अंश रहता है। अब पानी जब होता है तो वही नीचे गिर के जमीन पे जाता है, जिससे जमीन भी प्रदूषित, मिट्टी भी प्रदूषित होता है, और वह पानी जल करके, पानी बह करके धीरे धीरे नदी में चल जाता है, ठीक है। तो रासायनिक पदार्थ के बहाव से, ठीक है, जल प्रदूषित होता है। तो जल प्रदूषण के एक कारण नहीं, बहुत कारण है, ठीक है, बहुत कारण है जल प्रदूषण, किसी प्रकार से जल प्रदूषित हो सकता है, ठीक है। अब कहीं पे आदमी मरता है, गाय भैंस मरता है, उसको क्या करता है, नदी में फेंक देता है। बच्चा हमारा नदी में फेंक दिया, तो उससे क्या हुआ, जल प्रदूषित हो गया। क्या हुआ, जल प्रदूषित। पूजा पाठ करने के लिए, जैसा पूजा पाठ से वाला जो होता है, जो नहीं गलने वाला है, ठीक ना, पन्नी है, प्लास्टिक, उसको भी कहाँ फेंक देता है, जल में फेंक देता है। तो इससे क्या होता है, जल प्रदूषित होता है। तो जल प्रदूषण कैसे होता है, प्रदूषित कैसे होता है, तो जल अनेक प्रकार से प्रदूषित होता है। औद्योगिक कचरा को जल में फेंकने से, घरेलू कूड़ा कचरा घर में, घरेलू कूड़ा कचरा को जल में फेंकने से,
रासायनिक पदार्थ को जल में बहाने से, इन सब चीजों से क्या होता है, जल प्रदूषित होता है। लेकिन प्रदूषित जल किसी भी प्राणी के लिए, निर्जीव प्राणी छोड़ो, निर्जीव को तो कोई जल मतलब कोई दिक्कत नहीं है, उसमें जीव है उसको कुछ पता चलेगा, लेकिन जो भी सजीव है तो रासायनिक ये जो है प्रदूषित जल, तो प्रदूषित जल से जीवित प्राणी जो भी है सजीव उसको बहुत हानि होता है। क्या होता है? बहुत हानि। तो प्रदूषित जल सभी जीवित प्राणी के लिए लाभदायक होता है या हानिकारक? हानिकारक होता है। तो प्रदूषित जल सभी जीवित प्राणी के लिए हानिकारक है, किसी भी एंगल से, किसी भी तरह से वह लाभदायक नहीं होता है, हमेशा क्या होता है, हानिकारक होता है, और इसका खामियाजा बहुत बुरा भुगतना पड़ता है। ठीक ना? देखिए क्या होता है, मलेरिया। अब कहता है कि मलेरिया कैसे फैलता है, मलेरिया फैलता कैसे, तो इन सब कारण से ही मलेरिया फैलता है, इन सब ऊपर जितना चीज बताया इसी से मलेरिया फैलता है। जहाँ पे अपना लोग टूटी लगाते हैं, नल या चापाकल पानी पीने के लिए, वहाँ पे क्या करते हैं, तो अब बगल में वो इतना बड़ा यहाँ पे लगाते कल खुल देते हैं, कैसे चलना है, ठीक ना? यहाँ पे पानी निकल रहा है कल से, अंदर से पाइप है ना, पाइप। अब कल बना है कि नहीं बना? कल बना है, डंडी भर का है, ठीक ना? इसमें अब यहाँ से पानी निकल रहा, अब करता है क्या कि यहाँ से वो नाला चीर देता नाला, ठीक है, या पाइप लगा देता है, यहाँ पे बहुत बड़ा गड्ढा खून देता है, खून दिया गड्ढा, अब सब पानी यहाँ पे आकर क्या होता रहता है, जमा हो जाता है पानी, और ये पानी जमा होते 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 पूरा ये क्या होता है, यहाँ तक भर जाता है। जब भर जाता है पानी, या क्या हुआ, यहाँ पे बह रहा है पानी, अटक गया पानी, यहाँ पे स्थिर हो गया, ठीक ना? जो जल स्थिर हो गया समझो वह जीवन के लिए हानिकारक है, जो जल क्या हो गया, स्थिर हो गया, तो यहाँ पे यह जल इकट्ठा हो जाएगा, और जब ये जल इकट्ठा होगा 8 दिन 10 दिन 12 दिन 15 दिन के बाद इसमें छोटा छोटा कीटाणु पड़ेगा, बैक्टीरिया, ठीक है, ठीक है, ये फैल जाएगा, उसके बाद इसी में हो जाएगा, जन्म ले लेगा कौन चीज, मच्छर, और ये जो मच्छर जन्म लेगा तो यही मच्छर काटेगा किसको, यहाँ पे रह रहा है कौन चीज, यहाँ पे लोग, ठीक है, इसको यह मच्छर आकर क्या करेगा, काट लेगा, जब यह मच्छर इसको काटेगा इसके शरीर में कौन चीज फैल जाएगा, बैक्टीरिया घुस जाएगा, कौन चीज घुस जाएगा, बैक्टीरिया प्रवेश करेगा, और जैसे ही बैक्टीरिया प्रवेश करेगा इसको इसमें क्या हो जाएगा, तुरंत बुखार लग जाएगा, आदमी क्या लगेगा, तुरंत बुखार लग जाएगा, और ये बुखार लगेगा कितना दिन पे, 14 दिन तक लगा रहेगा, और जार होकर के बुखार आएगा। ये मलेरिया का लक्षण है। तो मलेरिया कैसे फैलता समझा, कि किसी स्थान पर ठहरा हुआ जल, किसी स्थान पर ठहरा हुआ जल, ये स्थान हुआ ना, किसी स्थान पर ठहरा हुआ मतलब रुका हुआ जल दिन प्रतिदिन क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है, क्या होता है, प्रदूषित होते रहता है, और इसमें बहुत बड़ी संख्या में मच्छर पैदा होता है, कौन सी पैदा हो जाता है, मच्छर पैदा होता है, और इसी मच्छर के काटने से, यही मच्छर जो काट लिया, इसी मच्छर के काटने से कौन सी फैलता है, मलेरिया फैलता है, ठीक ना? चलिए मलेरिया